आवाज भले ही थोड़ा आपको अजीब सा लगे, लेकिन सवाल आपको एकदम शानदार लगना चाहिए, है ना। तो ये जो सवाल मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये शानदार है। वॉइस क्वालिटी 2-4 दिन खराब रहेगी, कुछ नया माइक आएगा तो हो सकता है ठीक हो जाए, नहीं तो ठीक करने का कोशिश रोज करते ही है। पुराना माइक जो था ये वाला ये थोड़ा पुराना हो गया, तो कितना इसको दोहेंगे यार, 3 साल तो साथ दिया। अब फिर से ऑर्डर किया हूँ इसको, तब तक ये जो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा लगा हुआ माइक ये वाला, हाँ इसी से काम चलाता है। यार तुम साउंड क्वालिटी नहीं, कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान दो बस, ठीक है। आओ, ये सवाल एकदम साफ सुथरा है और ये कंपार्टमेंट में भी आ चुका है 2024 में, और 23 में 25 में रियल बोर्ड एग्जाम में भी आया था। तो क्यों ना हम इसको लगे हाथों ले लें। देखो कैसे करना है। पहला काम इसको उतारना है, y बराबर मान के। y मानना जरूरी है, y दिया नहीं है तो मान लो, दिया रहता तो नहीं मानते, लेकिन दिया ही नहीं y तो मान लीजिए। मान लिया। अब एक ही बार में यह सवाल हल नहीं होगा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा है इस सवाल में। इन तीनों टुकड़ों को अलग अलग रख के सॉल्व करिए, तीनों का अलग अलग आंसर आएगा। फिर तीनों आंसर को एक जगह ला करके ऐसे ऐसे सजा के लिख देंगे तो फाइनल आंसर आएगा। एंड अगर कोई डायरेक्ट इसको करना चाहता बिना अलग अलग किए तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसमें समझ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। समझ मतलब थोड़ा आप पढ़ाई में बहुत ठीक होंगे तो समझ जाएंगे। अभी शुरुआती दौर है, अभी कोई 2027 में जा रहा है बच्चा, 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यानी शुरुआती फेज में है तो बहुत तेज नहीं होगा। और जो कंपार्टमेंट का स्टूडेंट है वो कमजोर था पढ़ाई में तभी तो फेल हुआ। तो दोनों बच्चों का लगभग शुरुआती दौर ही, माइंड लेवल शुरुआती दौर का मैं समझ के समझा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा फालतू बात नहीं, टू द पॉइंट, क्वालिटी कंटेंट आपके लिए है। आइए देखिए करना कैसे है, मजा ही मजा है, ठीक है ना। हम इसको 3 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। पहला टुकड़ा को y1, दूसरा को y2, तीसरा को y3 मन मन मान लिए हैं। अवकलन भी कर देते हैं x के सापेक्ष, ऐसे dy1/dx प्लस dy2/dx प्लस dy3/dx हो गया, समझ में आ गया। इसी को समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़िए। अब क्या करना है उस पर विचार करते हैं। पहला वाला यहां लाके लिखिए, यानी ये वाला टॉपिक, ये वाला, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 बॉक्स बनाने का मतलब हुआ y1 बराबर इतना, y2 बराबर इतना, y3 बराबर इतना, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो y1 को e की पावर sec स्क्वायर x लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे dy1/dx बराबर, इसका अवकलन तो यही होता है इंटू sec स्क्वायर x का अवकलन 2 sec x, फिर sec x का दोबारा करेंगे तो sec x इंटू tan x। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। पहले पार्ट को निपटा दिया। बीच वाला पार्ट y2 को 3 का इनवर्स x लिखेंगे, अब अवकलन करेंगे dy2/dx बराबर 3 cos इनवर्स x का सूत्र -1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। बस छोड़ दे भाई, छोड़ दे, समय ये 3 नंबर हो गया, है ना। एंड तीसरा टुकड़ा y3 बराबर x की पावर x, वो भी इजी होता है, y3 बराबर x की पावर x। जब घात के ऊपर घात के रूप में हो तो लाग लेते हैं, लाग y3 बराबर लाग x की पावर x, लाग y3, लाग के हिसाब से x log x हो जाएगा। अगर आपको लाग नहीं आता है तो बोलिएगा, हम लाग आपको समझा देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, बेसिक लवगणक की जानकारी का एक हम कोर्स बना देंगे, उस फ्री का, खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्री में लवगणक सीख लो, ताकि अवकलन समाकलन अवकल समीकरण ये 3 चैप्टर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उतना नॉलेज आपको हो कि आप उससे तीनों को सीख सके, ठीक है। आओ तो अब अवकलन करिए, log y3 का 1/y3 होगा और dy3/dx। ये 2 फलन का गुणनफल है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन,
प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन 1। अब ये देखो dy3 बाई डी एक्स बराबर y3 इधर जाएगा, हो गया y3, x x कट गया, बचेगा 1 log x। एंड ये देखिए dy3 बाई डी एक्स बराबर y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है x की पावर x और अंदर 1 प्लस log x, ठीक है ना। और ये इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लिया हमने। अब समीकरण 2, 3, 4 का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 हमारा क्या था, dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स प्लस dy3 बाई डी एक्स। ये था समीकरण नंबर 1। इसी में इसका तीनों का मान रख देना है, लाकर के बस तीनों का मान रख देना है। तो बाबू ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स का मान यहां से लाना है, देखिए ध्यान से, कहां पर है, यहाँ पे e की पावर सेक स्क्वायर 2 सेक इंटू सेक इंटू 10, e की पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x। ये किसका वैल्यू है, dy1 बाई डी एक्स। dy2 बाई डी एक्स का क्या था, -3 इंटू 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था, जरा देख लीजिए, हाँ ये तो है, माइनस को बाहर निकाल दिया, -3 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सारा सूत्र देखो, जो बच्चा हमारा 12 घंटे वाला 1 शॉट वीडियो देखेगा अवकलन करना, उसमें मैंने सूत्र ऐसा तैयार करवाया है कि बिना याद किए अपने आप याद हो जा रहा सारा सूत्र। ऐसी टेक्निक बताया हूँ, पॉलीटेक्निक बताया हूँ, समझ गए। तो पॉलीटेक्निक के माध्यम से आपको वो सारा सूत्र हमने याद करवा दिया है। पॉलीटेक्निक का मतलब बहुत सारी टेक्निक, पॉली मीन्स होता बहु, जैसे पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है। ऐसे ही पॉलीटेक्निक मतलब बहुत सारी टेक्निक। अब पॉलीटेक्निक एक कोर्स भी होता है। आइए अब तीसरा पद dy3 बाई डी एक्स का मान यहां से ले लो, प्लस में x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। अब बेटा तुम्हारा काम खत्म, फाइनल आंसर के नजदीक आ गए हो। देखो ये चुपचाप उतार लो, ये भी उतार लो, सेक का गुणा करोगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 3 एकम 3 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, 1 प्लस log x कोष्टक बंद। एंड ये दो है ना, इसको आप शुरुआत में यहां लिख दो, तुम्हारा कल्याण होगा बेटा। 5 नंबर का ये ठेका है, ये ठेका समझो आप ही को मिल गया। पूरे के पूरे काम करो, पूरा का पूरा दाम ले लो, समझ गए। हाँ, तो इस तरीके से एग्जाम में एकदम टू द पॉइंट लिखना, दाएं बाएं नहीं लिखना है, काट पीट के नहीं लिखना है, सुंदर लिखना है, साफ लिखना है, स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, समझ में आ रहा। आनंद ही आनंद है। कंपार्टमेंट के बच्चे, 2027 के न्यू सेशन के बच्चे लगे रहना, इतना फायदा होगा कि तुम उतना कंप्लीट करोगे ना, तो एकदम पूरा जो मन में सोच के जाओगे वही पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, लेकिन मेहनत करो, समझ गए। अगला सवाल बहुत शानदार है। ये सवाल मैंने बोल दिया शानदार है, तो शानदार है, मानना पड़ेगा आपको कि ये शानदार है, सच में ये शानदार है। कैसे है देखो, बताता हूं। ऊपर की लाइन चुपचाप यहां लिख लो पहले, y बराबर 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x हमने लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार है, यहाँ 1 बार है, ठीक है ना। बात समझिएगा, एक बार अवकलन करिए, dy बाई डी एक्स बराबर, ध्यान से देखिएगा, 3 e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, लेकिन इंटू में 2 हो जाएगा, प्लस 2 e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा, लेकिन इंटू में 3 होगा। एक बार और अवकलन करो, d2y अपन dx स्क्वायर, अब ये 3 ऐसे रहेगा, e की पावर 2x का यही होगा, इंटू 2 पहले से है, 2x का दोबारा करेंगे फिर 2 आएगा,
ये सारा कुछ उतार लो, उतार लिया, 3x का दोबारा करेंगे तो फिर 3 आएगा। नहीं समझे बताता हूँ। इसका एक बार किया तो ऐसा आया, ये तो रहेगा ही रहेगा, सेम चीज़ यहाँ रहेगा। ये वाला 2 क्यों बढ़ गया? क्योंकि दोबारा अवकलन हुआ ना। ये पूरा उतर गया, ये वाला 3 क्यों बढ़ गया? क्योंकि भैया दोबारा अवकलन हुआ ना, बस। अब देखो d2y/dx² बराबर 2 दूना 4, और यहाँ पर एक काम करते हैं हम, काम ये करते हैं, ओहो बताते हैं, मजा आए अभी तो मजा आएगा। देखो कुछ यहाँ कॉमन हो सकता है क्या? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो एक काम करो बेटा, तो पहले 3 दूनी 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन लेने के बाद 3 दूनी 6 कॉमन लेने के बाद 2e² 2x, और 3 दूनी 6 कॉमन 3e³ 3x, ये बचा है। ठीक है ना? देखो 2e² 2x और 3e³ 3x ये बचा है। जबकि यहां पर आप देखो dy/dx लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े मतलब दिमाग लगाने वाला सवाल है ये, एकदम आसान भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो सिद्ध करके लाना है, जो सिद्ध करके लाना है ये वाला -5 + 6y, तो एक काम करते हैं, दूसरा बुद्धि तुरंत लगा देते हैं। देखिए दूसरा बुद्धि लगाते हैं, कैसे बताता हूं। सबका गुणा करो, 2 दूनी 4 3 12 e² 2x, 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18 e³ 3x। लो भाई समीकरण 3 एक बार अवकलन करेगा, समीकरण नंबर 2 और यह समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है इसका बायां पक्ष ले लो, सॉल्व करने पे दायां पक्ष 0 आना चाहिए, ये भी एक तरीका होता है सिद्ध करने का। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, d2y/dx² -5 dy/dx + 6y। देखो इसका मान तो यहीं पास में है, चुपचाप उठाओ यहाँ रख दो, मतलब यहां से लेके आ यहाँ रख देना है बस। लो रख दिया। dy/dx का मान भी उठाओ, यहां से उठाओ, ला के रख दो चुपचाप। 3 गुणे 3 दूनी 6 e² 2x, 3 दूनी 6 e³ 3x प्लस 6 गुणे y। y का मान कहां से लाना है? y का मान यही है, 3e² 2x 2e³ 3x, 3e² 2x प्लस 2e³ 3x। बस अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। अभी देखिएगा हो जाएगा, ये चुपचाप जैसे है वैसे रहने दो। अभी देखो कितना तेज 0, 5 × 30 - 30 e² 2x, 5 × 30 - 30 e³ 3x, 6 × 18 e² 2x प्लस 2 6 × 12 e³ 3x। अब देखो मजा देखो, 12 e³ 2x 18 e³ 2x जोड़ेंगे तो 30 e³ 2x, 18 e³ 3x 12 e³ 3x जोड़ेंगे तो 30 e³ 3x, फिर -30 e³ 2x -30 e³ 3x। देखो ये है कट गया, आ कट गया, क्या आया 0। ये है राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो दिमाग से, दिल से, मन से जब कोई काम करोगे तो वो काम होगा आसान और काम करने में भी मजा आएगा। चाहे ये सॉल्व करने का काम हो, चाहे गोबर उठा के फेंकने का काम हो, कोई भी काम मन से करोगे तो आनंद आएगा। समझ गए ना? चलो बहुत मजा आया बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब गोबर उठा के फेंकने वाला एग्जाम्पल जो मैंने दे दिया, कहीं इस पर तुम लोग कोई कमेंट खराब मत करना, इग्नोर कर देना उसको।
ठीक है।